उसी प्रकार पत्रकारों के सामने मोदी जी की बुराई करने पे पत्रकारों को तकलीफ होती है, न जाने क्यों हो तो रही है। आपको चेहरा बता रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा आपको, गुस्सा नहीं आ रहा आपको, देखिए कितना गुस्सा आ रहा है, गुस्से में लाल हो। अरे अगर वो आजादी नहीं मिलती ना तो आप किसी अंग्रेज के घर में जूते चप्पल साफ कर रही होती, शुक्र मान लीजिए आपको आजादी मिल गई और लोकतंत्र के तहत बोल रही हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी इस देश के बाप होंगे, उनके होंगे दो दो बाप, हमारा तो जी एक ही बाप है। कंगना रनावत ने एक बार फिर किसानों को जिहादी बोल दिया है। Who is this कंगना रनावत? कौन है कंगना रनावत? बैरिस्टर हैं, आपको कमिश्नर हैं, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन है कंगना रनावत। प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार किसी महिला को पद्मश्री से नवाजा गया है। आप बहुत एक्टिव रहते हैं। अरे सुनिए, सुनिए अभद्र टिप्पणी करने वालों को आप जैसे लोग तुल्य देते होंगे, क्योंकि आप लोगों का काम है मोदी जी की दलाली करना, ठीक है ना। और जो किसान का अपमान करे, जवान का अपमान करे, उसके लिए वाहवाही के और उसकी तारीफ के पुलिंदा और पुल को बनाना। पद्मश्री पुरस्कार मिला है कंगना रनावत, पहली बार मिला है किसी को इस देश में पद्मश्री पुरस्कार। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र से डबल लोगों को पद्मश्री मिल चुका है, समझ गए आप इस बात को? हाँ, महिला है, देश हित की तो बात करती है ना हमेशा। मतलब जो अच्छा जो देश के जवान का अपमान कर रहा है, जो देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहा है, वो मतलब एक अच्छी महिला है, ये कहना चाहती हैं आप? उन्होंने कंगना रनावत ने 2014 में आजादी मिली है देश को। हाँ, तो उनसे जाकर पूछिए, जब आपके वो माफी वीर सावरकर ना अंग्रेजों के जूते और चप्पल और उनके तलवे चाट रहे थे ना, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, तब देश के स्वतंत्रता सेनानी फांसी का फंदा चूम रहे थे। कहा तो है कि 1947 में कौन सी ऐसी लड़ाई हुई है, आप मुझे बताइए, मैं अवार्ड वापस कर दूंगी, बताइए। अब हम बताते हैं उनको कौन सी। सुनिए, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां, जो इन तमाम लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, जिन माओ ने अपने वीर सपूतों को इस देश के खातिर कुर्बान कर दिया, आप उनकी जो बलिदान उनको व्यर्थ ठहराते हैं। बातें भटका रहे हैं। 1947 की लड़ाई बताइए, कंगना रनावत ने एक है 1947 की केवल। आपको पता है कि देश की आजादी की लड़ाई कब हुई थी? देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की विद्रोह क्रांति, जिसका नेतृत्व किया मंगल पांडे ने, किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के में, ठीक है। किसके लिए? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो देश की आजादी की लड़ाई, अरे सुनिए, 47 में कौन सी लड़ाई है? 47 में देश को आजादी मिली है। 47 उन्होंने ये भी कहा कि वो आजादी नहीं, कांग्रेस के कटोरे में भीख है। कांग्रेस के कटोरे में भीख है? अरे अगर वो आजादी नहीं मिलती ना तो आप किसी अंग्रेज के घर में जूते चप्पल साफ कर रही होती, शुक्र मान लीजिए आपको आजादी मिल गई और लोकतंत्र के तहत बोल रही हैं। अगर लोकतंत्र में आजादी नहीं होती ना तो किसी अंग्रेज के घर में गुलाम बनी पड़ी रहती, उसके जूते चप्पल साफ कर रही होती। ये शुक्र मान लिया आजादी मिल गई। एजुकेटेड महिला इंटरव्यू नहीं देखे, कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं। सारे के सारे एजुकेटेड आप भारतीय जनता पार्टी में घुस जाते हैं। कंगना का छज्जा टूटने से जितनी कंगना को आपत्ति नहीं होती ना, आप लोगों को आपत्ति होती है। हमें कौन सी आपत्ति? आप एक बात मुझे बताइए, जो पद्मश्री उसको मिला है, क्या वो सोनू सूद को नहीं मिलना चाहिए था? अब महिला है, एक उनकी एक्टिंग को देखते मिला, कितनी सुपरहिट तो मतलब वो एक्टिंग करते हैं और प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? ड्रामा। वो तो करने में माहिर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है, मुझे गद्दी से कोई प्यार नहीं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। अरे तो सेवा से प्रेम है तो अपनी माता की क्यों नहीं सेवा करता? अपनी माँ की सेवा कर ले भैया। माँ कह रहे, सुन लीजिए, माता जी के साथ अगर माँ की सेवा करता है, माता जी से मिलने जाता है, पहली बात तो मिलने जाएंगे तो साल 6 महीने में, और जाएंगे तो पहले कैमरामैन से पूछ लेंगे कि माता जी का हाथ इधर से पकड़ूं या उधर से आके पकड़ूं, इधर लाइट तो नहीं आ रही, कैमरा किधर से ठीक आएगा? प्रधानमंत्री इतना तो बनता है ना, कैमरामैन वाले तो आगे पीछे घूमेंगे। क्या प्रधानमंत्री के पास अपने पीएम कार्यालय में एक कमरा नहीं है जिसके अंदर अपनी माँ को रख सके? जो आदमी रामायण और गीता की आप बात करती है ना, ठीक है ना, तो रामायण और गीता में भी ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो माता पिता हैं, उसके बाद में भगवान है, उसके बाद में परमात्मा है। जो आगे बताइए, आप नहीं करती क्या? मतलब जिसको खुद उसकी घरवाली ने छोड़ दिया, आप कहते हैं देश हित में? क्या कि देश हित में छोड़ दिया सब कुछ? देश हित में छोड़ दिया तो मतलब देश हित में योगी जी इन्होंने ये क्यों नहीं छोड़ते? भाजपा के और नेता देश हित में ये देश से प्रेम नहीं करते? आप देश से प्रेम करती है नहीं करती हैं? करती हूँ। तो आपके पापा देश से प्रेम करते हैं, तो उनसे क्यों नहीं कहती हैं कि वो अपनी मम्मी को छोड़ दें? पर्सनल लाइफ होती है ना, तो आई ना पर्सनल लाइफ है। आपने तो कहा देश हित में छोड़ा है, कहिए ना पर्सनल लाइफ है, फिर ऐसा क्यों बोलती हैं? कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी की हमने देश हित में छोड़ा। प्रधानमंत्री जी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से और किस टाइम पर। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं तो किसके लिए बोलूं? प्रधानमंत्री जी का कोई वादा सच्चा है? अब प्रधानमंत्री जी झूठ थोड़ी ना बोलते हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तो ये बात किसने बोली थी कि 100 स्मार्ट सिटीज देश को मिलेंगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी? ये किसने कही थी ये बात? स्मार्ट सिटी तो मिल रही है, जेवर में देखिए ना विकास कितना हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, हाँ भारत के पास अपनी खुद की एयरलाइंस है ना? एयर इंडिया है। वाह, अरे वो प्राइवेट में चली गई है तो प्राइवेट में गई, लेकिन है भारत की। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आप सरकार के पास है कोई एयरलाइंस? एक मिनट नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं अकेले सुनिए, सरकार के पास रुकिए, मैं बहुत बड़े जाता हूँ। सरकार के पास खुद की एयरलाइंस है या नहीं? नहीं है ना?
एक बात आप मुझे बताइए, आपने एयरपोर्ट बना दिया। अब आप एक बात मुझे बताइए कि मैं अगर किसी व्यक्ति को ऊपर नीचे की पैंट ना पहना के ऊपर की टी शर्ट पहना दूं तो क्या काम चल जाएगा? नीचे की पैंट पहले जरूरी है ना। सुनिए, फैलाने को आपको उड़ाने के आपके पास में फ्लाइट है नहीं, आपने एयरपोर्ट बना लिया, एयरपोर्ट पे बिठा के लंगर खिलाओगे? खुद का है वहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे जेवर में, खुद का है। अरे रोजगार तो सुनिए, रोजगार तो अंबानी को मिला है, गौतम अडानी को मिल रहा है, तभी तो संपत्ति डबल हो रही है। लोगों का तो, आम जनता का तो रोजगार छिन रहा है। जो सरकार पेपर जो लीक हो रहे हैं, जो सरकार पेपर नहीं संभाल पा रही, आपको लगता है वो देश संभालेगी ऐसी सरकार? योगी जी ने कहा ना पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं हाँ। जाएगा। अभी बोल अरे योगी जी की सुनिए, योगी जी झूठे आदमी है, एक नंबर के झूठे और बहरूपी आदमी है, ठीक है ना। आप सीधे तौर पे समझिए, पेपर लीक करने वाले को कहां से पकड़ेंगे? ठीक है, अब वो बच्चे बेचारे जो स्टेशन के बाहर सोए थे, जिन्होंने पेपर दिए, एग्जाम दिए ना, आपने ऐसे हाथ में देश दे दिया। बात की पहले नहीं होते थे, पहले भी तो पेपर लीक हो जाते थे। मतलब अगर सुनिए, अगर पहले अगर चोरी हुई तभी तो जनता ने परिवर्तन किया। अगर पहले की सरकारों में कमी थी तभी तो जनता ने परिवर्तन किया। अब अगर दोबारा से वही हो रहा तो परिवर्तन क्यों किया? अपनी गलती सुधार तो लिए, 3 कानून वापस लेकर। गलती सुधार दी? 3 कानून वापस लेकर किसान। एक मिनट सुनिए, अभी मैं यहीं पे अगर मैं यहाँ किसी का मर्डर कर दूं और उसके बाद हाथ जोड़ के माफी मांग लूं तो मेरी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी? इतने सारे अपराधी जेल के अंदर बंद हैं, अगर वो कुलदीप सिंह सेंगर कहे कि मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूं तो आप उसको बलात्कारी नहीं कहेंगे? हैं? माफी मांगने से समस्या का समाधान हो जाएगा। सुनिए, माफी मांगने से जिनका बेटा खोया है, जिनके पति गए हैं या फिर जिनों का भाई गया है, वो वापस आ जाएंगे। जो 650 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं। अगर कंगना की बात की जाए, कंगना रनावत इतनी देश की बात करती है, उन्होंने फिर कहा है अगर किसी महिला के 2 बच्चे से ज्यादा होते हैं उसे जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा तो भैया सुनिए, बात कर रही हैं। तो मोदी जी कौन से नंबर के भाई हैं? मोदी जी को उठा के जेल में बंद कर दो। मोदी जी कौन से नंबर के भाई हैं? आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों? अरे भैया, मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों? हम तो आप ही की बात कर रहे हैं। मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों? फ्यूचर की अभी भाजपा के नेता गिना दिए ना आपको, इतने सारे नेता हैं जिन्हों के 2 के 4 6 हैं, पता चला तो आधी भाजपा की टोली जेल में बंद हो गई। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? एक बात आप मुझे बताइए, सत्ता में कौन है? बीजेपी। सत्ता में कौन है? बीजेपी ना। प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? तो सवाल किसे करूं? मनमोहन सिंह से? नहीं, आप हमेशा टारगेट करते हैं ना मोदी जी को। मोदी जी को टारगेट करते हैं हर बात में मोदी। अरे तो भैया मोदी जी से तो सवाल करेंगे। आप ही ने अभी आपने कहा कि भाई हमने तो इन्हीं की बात पे टिके हुए हैं। आपने कहा, कंगना रनावत ने कहा जिनके 2 से ज्यादा हो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। तो मोदी जी कौन से नंबर के भाई हैं, जरा यही नाप लीजिए। योगी जी तो कानून ला रहे हैं ना। योगी जी भी कौन से नंबर के भाई हैं ये बताइए? योगी जी कौन से नंबर के भाई ला रहे हैं ना कानून? अरे भैया सुनिए, जो तो ला रहे हैं ना। कौन सा कानून? ये कानून देश हित के लिए पहले नहीं आ रहा था? अपनी पार्टी के अंदर नेता मंत्रियों को देखिए जाकर, बताइए। देश हित के लिए अगर कोई कानून आना चाहिए तो सबसे बढ़िया कानून ये आना चाहिए कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे का कानून, वो सबसे बड़ा कानून होगा देश हित में। प्रधानमंत्री के इस्तीफे का हाँ, बिल्कुल। अगर डर लगा, आपको दर्द हो गया होगा दिल में, है ना? हमें क्यों दर्द होगा दिल में? जिस तरीके से एक पिता के सामने, एक बेटे के सामने उसकी पिता की बुराई कर उसको बेटे को तकलीफ होती है ना, ठीक उसी प्रकार पत्रकारों के सामने मोदी जी की बुराई करने पे पत्रकारों को तकलीफ होती है। न जाने क्यों हो तो रही है। आपको चेहरा बता रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा आपको? गुस्सा नहीं आ रहा आपको? देखिए कितना गुस्सा आ रहा है, ये गुस्से में लाल हो रही है। नहीं आ रहा, देखिए आपके साथियों को भी आ रहा है। होता है प्रधानमंत्री का, आप उस पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं। किसकी? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, तभी तक अब तक मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये बात समझिए। चैलेंज कर रहे हैं उनको। हाँ चैलेंज, हाँ जी। अब देखिए हर जगह यूपी में रैली कर रहे हैं, बोल रहे हैं 350 पार अब की बार यूपी में। हाँ 350 पार, 350 पार। वो ट्रेन की टिकटें मंगाइए, बैठ के वापस जाओ। मोदी जी जनता कह रही है, ये जनता नहीं है। जेवर की जनता से पूछिए। जेवर मतलब अकेले जेवर की जनता वोट डाल ली है, हैं? और कहीं की जनता वोट ही नहीं डालेगी। इतनी सारी जगह पे चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और आपका पंजाब में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बट लेकिन वोट जो है वो खाली उत्तर प्रदेश, वो खाली जेवर की जनता डालेगी। अरे सुन तो लीजिए, जेवर में मत करिए नरेंद्र मोदी जी का इतना फेवर, ठीक है ना? नहीं तो आपको हो जाएगा खुद को फीवर। योगी मोदी दोनों आए थे जेवर में। हाँ तो आए थे तो एहसान कर दिया। आपने नहीं देखा कितनी भीड़ लगी थी? आइए आप देखते होंगे कितनी भीड़ लगी थी। हम तो भाड़े के बहुत सारे लोग हैं, लोगों का व्यवसाय छुड़वा दिया, लोगों का व्यवसाय छुड़वा दिया। हाँ आप कह रहे भाड़े की? हाँ मैं ही कह रहा हूँ इनकी। अरे मोदी जी को अपने चुनाव हारने की चिंता थी, इसीलिए हाँ इसीलिए बिल वापसी लिया है। किसानों के हित की बात कर दी इसीलिए, ताकि कोई और संगठन पैदा ना हो इनके बेस में। अच्छा इसलिए उन्होंने ये भी कहा कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। 1 साल के आंदोलन में इन किसानों ने क्या पाया? 1 मिनट, इस 1 साल के आंदोलन में किसानों ने कुछ पाया नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है। खोया है तो अपने परिवार के परिजनों को खोया है। इस आंदोलन के चलते अपने सीने पे, अपने पैरों पे लाठी और डंडे खाए हैं, अपने लोगों को गाड़ी
तले कुछ चलते हुए इन्होंने देखा है। इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन से पानी छूटते हुए देखा है। तो किसान, सुनिए, अगर किसान यहाँ से जाएगा ना तो उसने कुछ हासिल नहीं किया है, वो तो खाली हाथ ही जाएगा। मोदी जी, रवि किशन ने प्रधानमंत्री जी को विष्णु का अवतार बताया है। हाँ, तो रवि किशन से कहिए ना अपने घर में जाके विष्णु को पूजेगा, अपने घर में रखेगा विष्णु को। हमें नहीं चाहिए विष्णु। आप मानते होंगे विष्णु या राम, हमारे लिए हमारे राम एक ही हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी इस देश के बाप होंगे, उनके होंगे दो दो बाप, हमारा तो जी एक ही बाप है। सीधी बात है, हमारा नहीं है कोई देश का बाप, सीधी सी बात है। हमारा देश सब देशों का बाप है, ठीक है ना। हाँ, नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे इस देश के बाप, जो दलाल पत्रकार हैं उनके होंगे, और जो लोग कहते हैं हाँ उनके होंगे, हमारे नहीं है। और रवि किशन जो विष्णु का अवतार बता रहा है? एक बात आप मुझे बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? और एक मिनट रुक तो जाइए, विष्णु जी ने कब क्या कहते हैं किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई, किसानों को कब पिटवाया? अगर